अगर हम पास्ट में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनीज को देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आईटी कंपनीज ने दिए हैं, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो एटसेट्रा। कुछ और भी सेक्टर्स की कंपनीज ने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जैसे कि एनबीएफसी से बजाज फाइनेंस, रिटेल एंड लाइफस्टाइल से टाइटन ने, एंड पेंट सेक्टर से एशियन पेंट्स ने। लेकिन इन सेक्टर से हार्डली एक कंपनी ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे पाई है, जबकि आईटी सेक्टर से तीन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। सबसे बड़ा रीजन यह है कि ये सारी कंपनीज जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है, जाने की आईटी सेक्टर, इसमें मैसिव ग्रोथ हुई है, स्पेशली उन ज्योग्राफीज में यहां पर ये कंपनीज ऑपरेट करती थी। फ्रेंड्स, हमने टोटल 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जो आने वाले 10 सालों में मैसिव ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज इन सेक्टर्स में ग्रोथ होना टाइम की डिमांड है। एंड वो सेक्टर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ड्रोन इंडस्ट्री, शुगर एंड इथेनॉल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स एंड ईवी इंडस्ट्री। इन न्यू एज सेक्टर्स में कैसी ग्रोथ हो सकती है एंड इन सेक्टर्स में ऑपरेट करने वाली कंपनीज की क्या स्पेशलिटी है, जानेंगे सब इसी वीडियो में। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड वीडियोस बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम सिर्फ 2 सेक्टर्स पर ही डिस्कशन करेंगे, एंड जो भी कंपनीज डिस्कस की जाएंगी इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट अ डिस्कशन जिसके बेस पर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने में हेल्प मिले। फर्स्ट सेक्टर हमने सेलेक्ट किया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सी वाटर डिसैलिनेशन इंडस्ट्री। कहने को तो वाटर अर्थ सरफेस को 71% कवर करता है। इसमें से 97% वाटर हमारे ओशियंस में है, जो कि हाई सैलिनिटी के चलते पीने एंड डोमेस्टिक यूज के लिए सूटेबल नहीं है, एक्सेप्ट कूलिंग। अर्थ पर सिर्फ 3% वाटर ही फ्रेश है, यानी कि पीने के लायक है, जिसमें से 2.5% वाटर एटमॉस्फेयर में, ग्लेशियर्स में एंड पोलर आइस कैप्स में लॉक्ड है। 0.5% वाटर ही है जो कि पीने के लायक है एंड अवेलेबल है। इंडिया की रैपिड इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक चेंजेस के चलते पानी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ग्राउंड वाटर अवेलेबल कम है एंड डिप्लीट भी जल्दी हो रहा है, एंड सरफेस वाटर टाइम के साथ साथ पॉल्यूट भी होता जा रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंफ्रा डेवलपमेंट एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक रन ऑफ्स। एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स, एनी कंट्री विद लेस देन पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ 1700 क्यूबिक मीटर इज कंसीडर्ड एज वाटर स्ट्रेस्ड। प्रेजेंटली कंट्री में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1545 क्यूबिक मीटर है, मींस हम ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड हैं एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स। 2025 में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1401 क्यूबिक मीटर हो सकती है, एंड बाय 2050 1191 क्यूबिक मीटर हो सकती है, जिससे हम वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री से वाटर स्कार्स कंट्री में शामिल हो जाएंगे। इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए प्रेजेंटली कंट्री को पर ईयर 740 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए। एज पर नीति आयोग डाटा, इंडिया की 50% पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, एंड हर साल 2 लाख लोगों की डेथ होती है कंट्री में ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डाटा, इंडियन सिटीज पर डे 72,000 मिलियन लीटर सीवेज जनरेट करती हैं, जिसमें से सिर्फ 28% सीवेज ही ट्रीट हो पाता है। 72% सीवेज आज भी वाटर बॉडीज में मिक्स होकर उन्हें पोल्यूट कर रहा है। यही से डेवलप होती है इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ वाटर रिप्लेनिशमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। इन दोनों स्टेप से भी वाटर स्कैरसिटी को फ्यूचर में ओवरकम नहीं किया जा सकता, इसलिए सी वाटर को डिसैलिनेट करने में बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में ये इंडस्ट्री 9.7% के CAGR से ग्रो कर सकती है, जो कि अच्छे नंबर्स हैं। फर्स्ट कंपनी जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं वो है आयन एक्सचेंज, जो कि वाटर रिसाइकिल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड सी वाटर डिसैलिनेशन में ऑपरेट करती है। कंपनी के क्लाइंट्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। कंपनी अपनी रेवेन्यू को समय के साथ लगातार बढ़ाती जा रही है। वही अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो लास्ट के 10 सालों में कंपनी ने 30% के CAGR से अपने नेट प्रॉफिट्स को बढ़ाया है, एंड इसी के साथ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट के 10 सालों में 48% के CAGR से रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, एंड लास्ट के 1 साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 172% के रिटर्न्स दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोस एंड नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 7,146 करोड़ है, स्टॉक का PE 36.6 है एंड इंडस्ट्री PE है 30.7। इंडस्ट्री PE के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है। PE रेशियो 0.98 है, जो कि अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 33.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 26.2%, दोनों ही अच्छे हैं। कंपनी की डेट टू इक्विटी है 0.07, जो कि एक्सीलेंट है। क्विक रेशियो है कंपनी की 1.34, करंट रेशियो है 1.55 एंड रिटर्न ऑन एसेट्स है 10.9%, जो कि एक्सीलेंट है। 18 दिसंबर 2022 को हमारी स्टडी के बाद कंपनी ऑलरेडी 80% के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है। इस कंपनी को आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना है।
सेकंड कंपनी वाटेक विवेक लिमिटेड है, जो कि वाटर ट्रीटमेंट के फील्ड में काम करती है। बिजनेस इंक्लूड्स डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन प्लांट्स एंड इन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस पहले बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने से कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यही कारण है कि कंपनी के लास्ट 2 क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 3159 करोड़ है, स्टॉक का पी 11.1 है एंड इंडस्ट्री का पी 30.7 है। इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में कंपनी अंडरवैल्यूड है। पीईजी रेशियो है 0.66 जो कि अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 19.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.3%, दोनों ही अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी है कंपनी की 0.14 जो कि कंफर्टेबल जोन में है। क्विक रेशियो है 1.32, करंट रेशियो है 1.33 एंड रिटर्न ऑन एसेट्स है 7.06 जो कि बेटर है। 18 दिसंबर 2022 को हमारी स्टडी के बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस में 48% की बढ़ोतरी हुई है एंड इस स्टॉक को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। सेकंड सेक्टर जो फ्यूचर में इंडिया में मैसिव ग्रो कर सकता है वो है ड्रोन एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल सेक्टर। तो मेन रीजन है इस सेक्टर के इंडिया में ग्रो करने के वो है फ्यूचर में ड्रोन एंड यूएवीज का वाइड एप्लीकेशन, स्पेशली इन कॉमर्स, प्रोडक्ट डिलीवरी, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग, साइंटिफिक स्टडीज एंड मेट्रोलॉजिकल स्टडीज। लेकिन सबसे बड़ा एप्लीकेशन डिफेंस सेक्टर में है। यहाँ इंडिया को आज स्ट्राइक यूएवीज भी चाहिए जिससे एनिमी टारगेट को बम्बार्ड किया जा सके। उसके बाद स्वार्म ड्रोन्स एक अलग से कंसेप्ट है डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। इसके लिए भी इंडिया को हाईटेक यूएवीज एंड ड्रोन्स चाहिए जहां हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एक साथ एनिमी टारगेट पर सुसाइडल अटैक कर सके। इस सेक्टर में 14.6% की सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अप टू 2028। किसी भी सेक्टर में अगर 14.6% की सीएजीआर ग्रोथ होती है तो उस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनीज इजिली 30% या 40% या उससे भी ज्यादा के सीएजीआर से इजिली ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर वॉल्यूम की बात करें तो 2018 में 24.35 थाउजेंड करोड़ पीसेस बिकते थे एंड इस फाइनेंशियल ईयर में 52.40 पीसेस बिके हैं एंड एस्टिमेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में 75.75 थाउजेंड पीसेस बिक सकते हैं, जो कि एक अच्छी ग्रोथ की ओर इशारा करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम के थ्रू ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 120 करोड़ का आउटले अनाउंस भी कर रखा है। फर्स्ट कंपनी इंडिया की नंबर 1 प्लेयर है इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में। कंपनी इंडिया में 50% मार्केट शेयर होल्ड करती है इन ड्रोन एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में एंड ग्लोबली 7th पोजीशन होल्ड करती है इन ड्रोन इंडस्ट्री में। इंडिया की ये इकलौती कंपनी है जिसने वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले यूएसवी इन होस्ट डेवलप किए हैं। कंपनी रिसेंट में ही लिस्ट हुई है एंड कंपनी का नाम है आइडिया फोर्ज लिमिटेड। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 186 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए हैं एंड नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेट्स हैं 227 करोड़ के। उसके बाद एबिटा जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में नेगेटिव में था, इस फाइनेंशियल ईयर में रहा 57.5 करोड़ एंड अगले साल के एस्टिमेट्स हैं 102 करोड़ के। उसके बाद एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में नेगेटिव में था, फाइनेंशियल ईयर 22 में 47.1 करोड़ था, फाइनेंशियल 23 में रहा है 30.9 करोड़, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेट्स हैं 45 करोड़। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 21 में लॉस मेकिंग थी, फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने 44 करोड़ प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में 32 करोड़ नेट प्रॉफिट जनरेट किए हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेट्स हैं 59 करोड़। इसके साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी 27.6% नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जनरेट करती थी, फाइनेंशियल 23 में 17.2% एंड फाइनेंशियल 24 के एस्टिमेट्स हैं 26%। के ऑर्डर बुक की बात करें तो फाइनेंशियल 23 के 186 करोड़ की रेवेन्यू के ऊपर कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 23 में 192 करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड हैं। कंपनी की धमाकेदार लिस्टिंग के बाद पीई काफ़ी हाई हुआ है, इसलिए स्टॉक प्राइस के सेटल होने का भी वेट करना चाहिए एंड इस तरह के क्वालिटी स्टॉक को डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इस कंपनी पर हमने ऑलरेडी इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे जैसे ड्रोन्स का एप्लीकेशन बढ़ता जा रहा है, इनमें थ्रेट्स भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी इंडिया में कई बार न्यूज़ सुनने को मिलती है कि बॉर्डर एरियाज में ड्रोन्स दिखाई हुई दिए हैं या किसी तरह की ड्रॉपिंग हुई है, लाइक ड्रग्स, वेपन्स एटसेट्रा। तो इस तरह की थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स की भी रिक्वायरमेंट है। इसी स्पेस में काम करती है इस सेक्टर की सेकंड कंपनी यानी कि जेन टेक्नोलॉजीज। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को एंड इसके साथ कंपनी ने एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप किया है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोस एंड नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 3417 करोड़ है, स्टॉक का पी 82.2 है एंड इंडस्ट्री पी है 36.2। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफी ओवर वैल्यूड है
है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.9% जो कि बेटर है, डेट टू इक्विटी है 0.02, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, क्विक रेशियो है 2.34, करंट रेशियो है 2.69 एंड रिटर्न ऑन एसेट्स है 11.5% जो कि एक्सीलेंट है। 2014 में कंपनी का स्टॉक प्राइस 5 रुपीज़ के अराउंड हुआ करता था एंड लास्ट के 9 ईयर्स में कंपनी ने 100 टाइम्स के अराउंड रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कंपनी फुल फ्लैज एंटी ड्रोन स्पेस में ऑपरेट नहीं करती है एंड ये भी स्पेसिफाइड नहीं है कि कंपनी की कितनी रेवेन्यू एंटी ड्रोन सिस्टम से आती है, लेकिन कंपनी को एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए ऑलरेडी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इस तरह की कंपनी को भी हमें अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। थर्ड कंपनी फ्रेंड्स जिसे आपको खुद से भी स्टडी करना है वो एक माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी ने एक हाई एंड इकोसिस्टम डेवलप किया है ड्रोन सॉल्यूशंस में फॉर मल्टी सेंसर ड्रोन सर्वे, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रोन डाटा, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड जीएस ट्रेनिंग। कंपनी ने महाराष्ट्र में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप किया है एंड एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में ड्रोन्स के कुछ प्रोडक्ट्स रोल आउट भी हो जाएंगे। कंपनी का नाम द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस है एंड जो ट्रेनिंग एंड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है वो आपकी स्क्रीन पर है। कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 395 करोड़ है। कंपनी अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है, इसलिए बाकी रेशियोज बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी। कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि प्रमोटर्स ने फंड रेजिंग के लिए बड़ा स्टेक बेच दिया है। इस तरह की कंपनीज की प्रोग्रेस को हमें मॉनिटर करना चाहिए, देन ही इसको कंसीडर करने के बारे में सोचना चाहिए। फ्रेंड्स जो भी कंपनीज हमने डिस्कस की हैं ज्यादातर अपने 52 वीक हाई के अराउंड है, इसलिए डोंट इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज राइट नो। आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें, अच्छे से स्टडी करें हमारी स्टडीज को इंक्लूड करके एंड उसी के बेस पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएं। वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।